मर्यादा में रहती श्रावण उसको छू नहीं सकता था। मर्यादा लांघने का दुष्परिणाम ये हुआ कि भगवान रामचंद्र जी को उस वियोग में विलाप करने पड़े, भटकना पड़ा, और सीता जी को अलग दुखी रहना पड़ा, रावण के यहां बंधक रहना पड़ा वियोग में। और कितना भयंकर युद्ध, परिणाम तो युद्ध ही है, और युद्ध में कितने लोग बेगुनाह मरे जाते हैं। इसलिए हम बिटियाओं को यही सिखाते हैं कि बेटा पहले तोलो फिर बोलो, कुछ भी बोलिए, सकारात्मक बोलिए, शालीन बोलिए, आपकी भाषा में कटुता नहीं आए, और अलग अलग अवसरों पर किस प्रकार का पहनावा होना चाहिए, किस प्रकार की हमारी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, किस प्रकार का हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस होना चाहिए, ये सब व्यवहार कुशलता हम इनको सिखाते हैं लाइफ स्किल्स में। बहुत सारी बातें हैं, यदि ये इनको नहीं मालूम होगा, किसी की शादी में जाएं, बहुत सादे कपड़े पहनकर और मुंह फुलाकर जाएं, वो क्या समझेगा? शायद हमारी शादी से नाराज है। और कोई गुजर गया और हम अच्छे कपड़े पहन के मेकअप करके मुस्कुराते जाएं तो क्या समझेगा? हमारा वो गुजर गया, खुश हो रही है। तो ये सब ऊंच नीच समझाना, और अलग अलग अवसरों पर कैसी वेशभूषा होनी चाहिए, कैसी बॉडी लैंग्वेज, कैसा फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये सब हम इनको सिखाते हैं। इनकी स्वाद जो माँ को सिखाना चाहिए बिटियाओं को, विशेष रूप से किशोर वय की बिटियाओं को, उसके पर्सनल हाइजीन के बारे में हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजों में हमारी वरिष्ठ शिक्षिका दीदी अर्चना गुप्ता जी इतना अच्छा इनको समझाती हैं, सिखाती हैं हर बात, कि कहीं भी इनको असमंजस नहीं रही। क्योंकि इस किशोर वय में, संधि अवस्था में इतने तेजी से फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि बच्ची खुद नहीं समझ पाते कि ये हो क्या रहा है। कई बार वो घबरा जाती है, सुबह चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी बिना कारण के बहुत खुश। ये उस बदलाव का परिणाम है, तो उसको हमें समझना होगा। और विशेष रूप से वो पर्सनल हाइजीन यदि उस बिटिया को कैसे मेंटेन करना ये मालूम नहीं है, तो कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन ओवेरी तक पहुंच जाता है। परिणामतः कई बार वो बिटिया मां नहीं बन सकती। ऐसी ऐसी जो आवश्यक बातें हम उनको समझाते हैं, लेकिन करेंगे तो आप लोग घर में, मां करेगी, दादी करेगी। इसलिए कृपया आप अपनी बिटियाओं की तरफ ध्यान दें। यदि हम तो चाहते ही हैं सब कि हमारी बिटियां जहां भी जाएं सुखी रहें, और सुखी रहने के लिए आवश्यक शर्त है ये स्वस्थ हों, ताकि अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें। तो ये जो एक गलत धारणा है कि ये बिटियां हम पर बोझ हैं, दहेज लेंगी, नहीं लेंगी बाबा, बशर्ते आप अब भी अपना दायित्व निभाएं, उन्हें वही सुविधाएं दें, वही पौष्टिक भोजन दें जो आप लड़कों को दे रहे हैं, कि लड़का बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, कमा कर खिलाएगा। आज आप समाज में देखिए, 90% लड़कों को मैं देख रहा हूं कि शादी के बाद में अच्छे अच्छे आज्ञाकारी लड़के भी, ये जो पाश्चात्य संस्कृति ने हमें दिया है ना, हनीमून, इतना विष से भरा है ये। लड़की वहां पर लड़के को अच्छी तरह नाप लेती है, साध लेती है, वहां से आता है तो उसका आज्ञाकारी बन के आता है। बाबा मैंने देखा है उसका बदला। आप भी यदि थोड़ा ध्यान देंगे तो देखेंगे, क्योंकि वहां उनके पास काम क्या है। और लड़की अपनी बातों, अपने व्यवहार से उस लड़के को ऐसा शीशे में उतारती है कि उसकी आंख पे इशारे पर चलता है। माँ बाप बीमार हो, यदि बहू नहीं चाहे तो लड़का सेवा करने नहीं आता है। आपके बच्चों को हमने अच्छी तरह अनुभव कराया है कि
आपके जन्म से लेकर, गर्भ धारण से लेकर के माँ ने कितने कष्ट उठाए, फिर असह्य प्रसव वेदना सही, फिर आपको किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया, आपके पिताजी ने किस तरह मेहनत करके आपकी सब आवश्यकताएं खुद न खा करके आपको खिलाया, खुद को न पहना करके आपको अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे स्कूल में डाला, आप कुछ बन जाएं, और अपने मित्रों के बीच में आपकी गर्दन नीची न हो, इसलिए आपको अच्छे कपड़े पहनाए। भले माँ को, पिता को जरूरत थी, पहले आपको। इनके अंदर आपके प्रति हम कृतज्ञता का भाव भरते हैं, और ये भाव उनके अंदर इतना गहराई तक भरा जाता है। भले जो युवा अवस्था में वो आपको उतना प्यार न दे, लेकिन प्यार देते हैं। तब मैंने जो कहा ना, प्यार यदि हम देंगे तो प्यार मिलेगा। हम बचपन से जिन बच्चों को, लड़का हो या लड़की, कितने प्यार से आलिंगनबद्ध करते हैं। सुबेरे शाम, जब शाम को ऑफिस से थके हुए आओ और अपने बच्चों को प्यार से गले लगाओ, तब थकान मिट जाती है। कितना अलौकिक आनंद हमें मिलता है और उन बच्चों को। लेकिन ये न जाने क्या कारण है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे हम उन्हें इस तरह से वो आलिंगनबद्ध करना, उसे वो प्यार देना कम करते जाते हैं। भाई लड़के बड़े हो गए, लड़की अब बड़ी हो गई, अरे बड़ी क्या हुई, हमारे सामने तो हमेशा बच्ची रहेगी। वो आज भी वो हमसे उसी प्यार की अपेक्षा करती है, उसको हम गले लगाएं सुबेरे शाम, उसके और हमारे बीच में एक आत्मीयता पूर्ण संबंध हो, तो वो बिटिया या बेटा कोई भी काम करने से पहले जरूर सोचेगा कि इससे मेरे माता पिता का मन दुखेगा तो नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। और अगर हमने उनको वो प्यार नहीं दिया, बड़े होते हैं, जो उनको वो प्यार देता है, आलिंगनबद्ध करता है, उसका हो जाता है, लड़का हो या लड़की। अब उनको कैसे दोष दे। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है, जीवन भर ये पक्का समझिए कि आपके प्यार की इन्हें बहुत आवश्यकता है, और जितना आप देंगे उससे कई गुना ज्यादा ये आपको लौटा देंगे। कैसे? विशेष रूप से बिटियाओं के बारे में मैं आपको बताता हूं। लड़का तो बेचारा विवश हो जाता है, पत्नी की आज्ञा में चलना है, पत्नी भक्त हो जाता है, हनीमून जो मना के आया है बाबा। लेकिन लड़की जब शादी करके जाती है और खुद मां बनती है, तब उससे अनुभूति होती है, एक संवेदनशीलता पैदा होती है कि मेरी मां ने मुझे इस संसार में लाने के लिए इतने कष्ट उठाए हैं। जब वो अपने बच्चे के लिए गर्भ धारण के समय खान पान में, अपने दिनचर्या में कितना संयम रखना पड़ता है उस बच्चे के लिए कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, और असह्य प्रसव वेदना सहती है, जिसको उसने पहले सुना था, उसने खुद जब वो सही तो उसे मालूम पड़ा कि अपना जीवन दांव पर लगाकर हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, इस संसार में ले आई। आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि इस देश में प्रति वर्ष 1 लाख माताएं डिलीवरी के दौरान प्राण त्याग देती हैं, क्योंकि सुविधाएं नहीं है। जब भोपाल में ही सुविधाएं नहीं है पूरी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होंगी। ये सब अनुभूति करती हैं जब ये खुद मां बनती हैं, उस छोटे से अपने बच्चे को वात्सल्य भाव से पालती हैं। रात को 12 बजे हैं, मां सोने की तैयारी कर रही है और बच्चा हुआ हुआ करके उठ देता है। अरे मां का क्या वात्सल्य भाव है, प्यार से उसे चूमती है, नाराज नहीं होती कि 12 बजे कोई उठने का टाइम है, मेरे को सोना है, थकी हुई हूं ना। कपड़े गंदे कर दिए हैं, उसको हटा कर, उसको साफ करके अच्छे कपड़ों में लपेट कर उसको दूध पिलाती है, प्यार से ठप 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 करके सुलाती। जब तक उसको नींद नहीं आए, माँ को नींद नहीं आती, भले सुबह हो जाए। ये जो माँ की कुर्बानियां हैं, इसकी अनुभूति उस बिटिया को अपनी शादी के बाद
होती है। इसलिए मैंने देखा है, बेटी चाहे नगर में हो, देश में हो, विदेश में हो, जब उसे मालूम पड़ता है मेरे माता पिता दुखी हैं, उन्हें मेरी सेवा की जरूरत है, बेटा अपने नगर में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बिटिया वहां से दौड़ी दौड़ी आती है और माता पिता की सेवा करती है। आपके अनुभव में ये कई इस प्रकार के किस्से होंगे, आपके चारों ओर जरा आप ध्यान से नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ये जो मैं कह रहा हूं यथार्थ सत्य कह रहा हूं, जो धरातल पे मैं इन आंखों से देख रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं, और भी वो बेटा और बहू, उसके पोते पोती मकान के एक हिस्से में रहे हैं, अगर बिल्डिंग है नीचे खुद रह रहे हैं, ऊपर दादा दादी रह रहे हैं अकेले, और बहू ने क्या कह रखा है अपने बच्चों को, बेटा ऊपर मत जाना, दादा दादू खांसते हैं ना, इन्फेक्शन हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। और वो बच्चे दादा दादी के पास नहीं जाते। बच्चों को जब जरूरत है दादा दादी के प्यार की, दुलार की, संरक्षण की, संस्कार की, और दादा दादी को जरूरत है अपने पोते पोतियों के प्यार की। चूक हमने अपने बेटे को ये संस्कार नहीं दिया, पैसे तो दिए, कपड़े दिए, बाइक दी, कार दी, लेकिन समय नहीं दिया, ये संस्कार पक्के नहीं कराए कि बेटा माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है। जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है उसके ऊपर संतों का, भगवान का आशीर्वाद स्वतः होता है। और जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद नहीं है वो उसे तिरस्कृत कर देते हैं। इस तरह संत और भगवान दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं कि हम क्या करें, हम तो साक्षात आपके घर में विराजमान हैं, वहां तो आपने हमारा तिरस्कार कर दिया, यहां क्या लेने आए हो। अब मैं किसे दोष दूं, लड़के को, माता पिता को, या दादा दादी को। अभी एक घटना मैंने ये सुनाई, जो लड़के को संस्कार नहीं है तो अपने लिए बो रहा है, कल उसके बच्चे बड़े होंगे तो दादा दादी की जगह पे उसको ही बिठाएंगे। भाई दादा दादी तो चले जाएंगे ना, हर कोई अपने लिए बो रहा है। जैसा बीजे तैसा लुणे, कर्मा संदड़ायु खेत, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। ये 15-20 साल पहले जो घोटाले किए आज जेलों में पड़े हैं। अरे भगवान के घर देर है अंधेर थोड़ी है। दूसरी एक घटना मैंने देखी इस नगर में, आपकी नजरों में भी ऐसी कई घटनाएं होती होंगी। इस नगर का एक बहुत, मैं कहूं नगर सेठ था, वो, उसको शरीर छोड़े अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है। मैं 15-20 दिन पहले किसी काम से उस घर में गया तो जो उसकी धर्म पत्नी, जो सेठानी थी, घर की मालकिन, वो कभी जेवरों से तरह तरह के हार, बढ़िया साड़ियां, क्या धमधमाती रहती थी, धमकती थी, और अपने लड़कों, बहू, पोते पोतियों को इतना प्यार करती थी, उनकी हर मांग पूरी करती थी, उनको सुखी रखने का पूरा पूरा प्रयास करती थी। को सब उसके हाथ में था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, प्यार देती थी खूब उनको। लेकिन पति के जाने के 2-3 महीने बाद मैं तो गया, अभी उसको शरीर छोड़े 8-9 महीने हो गए, मैंने देखा वो माता सूख कर ऐसा कांटा हो गई है, और कपड़े बहुत सिंपल नौकरानियों जैसे। पहले तो मैं उसको पहचान नहीं सका, मैं उसके जाके चरण स्पर्श की, मैंने पूछा, माँ जी ये क्या हो गया आपको, बीमार क्या हो गई है, कोई डॉक्टर को बुलाऊं, आप क्या थी और क्या हो गई हैं। अब सहानुभूति के 2 शब्द जो सुने तो अंदर से वो दुख उबल पड़ा, रो पड़ी, खूब झरझर करके आंसू बहने लगे। मैंने शांति से उनको पानी पिलाया, थोड़ी शांति दी। बोले बात क्या है। बोले बेटा क्या बताऊं, इनके जाने के 2-3 महीने बाद में मेरे बेटों ने मेरे साथ अभद्र भाषा में बात करना शुरू किया, कटु भाषा, गालियां तक देने लगी। अरे जिनको मैंने इतने प्यार से, नाजों से पाला है, वो मुझे इस भाषा में बात कर रहे हैं। मैं सुबह से लेकर रात तक
नौकरानी से ज़्यादा काम करती हूँ, 5 बजे उठती हूँ और रात को 10-11 बज जाते हैं। नौकरानी की भी इस घर में इज्जत है बेटा। उसे डरते हैं कि कुछ बोलेंगे कि छोड़ के चली जाएगी, मेरे लिए जानते हैं कहाँ जाएगी। मेरे बेटों को देख करके मेरी बहू ने भी वैसा ही व्यवहार शुरू किया, वैसी ही वाणी, वही शब्द, अश्लील शब्द। और उनको देख करके आज मेरे पोते पोती भी उस भाषा में मुझे डांटते रहते हैं, दुत्कारते रहते हैं, जबकि मैं सुबह से रात तक उनके लिए मरती खपती रहती हूँ। बीमार हूं तभी वो चिंता नहीं करते, काम मुझे करना ही है। अब इतना जो देखा मैंने तो मेरे मन में बहुत दुख तो हुआ, लेकिन मैं कर क्या सकता था। उस माँ को मैंने ढाढ़स दिया, समझाया कि भाई कर्मों का फल तो सबको अपना खुद भोगना पड़ता है। ये उनका लेनदार ही देखिए, लड़का कहाँ का लड़की कहाँ की। जब वो समय आता है तो एंगेजमेंट होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, कोई सेवा लेता है, कोई सेवा करता है। जो जिसका लेन देन पूरा हो गया चला जाता है, माता पिता के होते बच्चे चले जाते हैं। अरे और क्या, पति पत्नी जो एक दूसरे के अर्धांग हैं, जिसका हिस्सा पूरा हो जाता है वो चला जाता है। कभी नहीं सुना कि दोनों साथ गए। तो मैंने उस माँ को समझाया कि माँ जी, हर किसी को अपने कर्मों का फल खुद भोगना पड़ेगा, और उस पे यदि हम दुखी होंगे तो वो दुख और बढ़ जाएगा। भगवान से अपना संबंध जोड़ो, उसको प्रार्थना करो। इसीलिए इन बच्चियों को हमने आरती और ये मंजीरे बजाना सिखाया है कि अभी से उस परम सत्ता को जिस भी रूप में वो ध्याते हैं, आराध्य देव जो भी हो, ये उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया है, और आगे जो चाहिए वो मांगे उनसे। अरे द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी, इसीलिए जब उसका चीरहरण हो रहा था और उसने कृष्ण भगवान को याद किया, वो परम सत्ता तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है और सर्वसमर्थ है, साथ ही दयालु भी है। बस याद किया और प्रकट हो गए। उनको क्या, वो तो थे न हर जगह, और उनकी लज्जा रखी। इन बिटियाओं के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार अपने आप को ये अकेला पाएंगी। उस समय इनका मनोबल न टूटे, दुखी न हो, उसके साथ उसका संबंध होगा तो प्रार्थना करेंगी, और वो समर्थ है, दयालु है, इनका दुख दूर करेगा। इसका इतना बड़ा महत्व है इनको सुखी रखने में। इसको समझते हुए कृपया आप इनकी आरती को नजरअंदाज न करें। पहली बात यह हो गई कि बिटिया हमारे ऊपर बोझ नहीं है। दूसरी ये हो गई कि लड़के सेवा नहीं करते हैं। अच्छा, मैं उस माँ जी के बारे में आकर के सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं सोचा यदि ये माँ पढ़े लिख कर एक डिग्री प्राप्त करके यदि नौकरी करती होती तो आज इसको पेंशन मिलती होती। इनके बहू बेटियों और बेटों को इस तरह प्रताड़ित करने का साहस ही नहीं होता, क्योंकि उन पर वो आश्रित नहीं थी। अगर उसने नौकरी की होती तो, और नहीं भी की हो, आज उसके पास डिग्री है, ज्ञान है, वो या तो नौकरी ढूंढ लेती या घर में कोचिंग करती, तो भी अपना भरण पोषण तो निकाल सकती थी। तो भी उसके बच्चे उसको इस तरह प्रताड़ित नहीं करते। तो मेरे मन में एक जुनून पैदा हुआ कि इन बिटियाओं को इतनी अच्छी पढ़ाई और इतने अच्छे संस्कार दूं कि जीवन में क्या होने वाला है आगे किसी को नहीं मालूम। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बने तो हमारी बिटियां इस तरह से प्रताड़ित न हो, सुखी रहें, जीवन के अंतिम श्वास तक सुखी रहें। इसलिए आवश्यक है कि इनको इंग्लिश सिखाऊं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट अंग्रेजी में हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और उच्च शिक्षा की सभी किताबें इंग्लिश में हैं। जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा हो जाता है। फिर ये पेयर्स बनाए हैं, आपस में बात करती हैं, और महीने भर बाद में इनकी हर क्लास में टेस्ट होगी। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को ट्रॉफीज प्राइज सर्टिफिकेट देंगे।
और चौथे और पांचवें नंबर को भी ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, प्राइज देंगे, कंसोलेशन प्राइज, यानी हर क्लास में से 10 लड़कियों को पुरस्कृत करेंगे। ये सिर्फ इसीलिए है कि अभी इनकी जुबान जो है अगर इंग्लिश पर फ्लुएंट हो गई तो आगे चल के ये इतनी इंग्लिश में फ्लुएंट होंगी कि आगे चल के उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा रिजल्ट लाने में अंग्रेजी कोई बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि हर विषय अंग्रेजी में पढ़ना है, अंग्रेजी अच्छी है तो हर विषय को अच्छी तरह समझ सकेंगी, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकेंगी। खैर, बस हृदय संत जी मुझे छोड़ इसलिए गए हैं कि इनके लिए कुछ करूं, पूरा ध्यान मेरा इनके ऊपर इसीलिए रहता है। ये 2 बातें तो आप समझ गए, बिटिया हम पर बोझ नहीं है, और बेटा सेवा करे या नहीं करे कुछ पक्का नहीं, लेकिन बिटिया जरूर कहीं से भी आकर के सेवा करेगी, ये आप विश्वास रखिए कि उसके अंदर संवेदनशीलता है। उसे मालूम है कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए, वो संवेदना है। तीसरी बात, ये मान्यता है कि बेटे से वंश चलता है। महाभारत में आपको मालूम है पांडवों को कुंती पुत्र कह के संबोधित किया जाता था, माता का नाम चलता था, पिता का नहीं। क्यों?